हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी है कि आज ही 20/4/2023 को दैनिक भास्कर में आई है न्यूज 7th फेज के बारे में। तो 7th फेज के बारे में आप सभी को हम बताने जा रहे हैं कि जो भी अब एग्ज़ाम होगी, जो बहाली होगी, वह बहाली आपका जो है बीपीएससी के आधार पर ही शिक्षक भर्ती की बहाली होगी, बीपीएससी के बिना नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बीपीएससी के बारे में जानेंगे कि यह जो है बिहार पुलिस सर्विस कमीशन के आधार पर ही जो भी बहाली होगी वह इसी आधार पर होगी। और लेकिन बीपीएससी के आधार पर होगी तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो है 50 दिन के अंदर में जो है ये भर्ती की आज वाला पेपर में दैनिक भास्कर में आया है। तो ये सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस के बारे में बताएंगे। तो सिलेबस जो है आपका जो है 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और 100 क्वेश्चन ही रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन एक मार्क्स के रहेंगे। और यानी कि एमसी 100 नंबर का क्वेश्चन रहेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। दूसरी बात आपको यह बता रहे हैं कि ये जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे तो उसमें जो है किस कैटेगरी के बच्चे को कितना % मार्क्स लाएंगे तो उसके लिए क्वालिफाइड होंगे, उसके बारे में अब बताने जा रहे हैं। तो जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे होंगे उनको 50% मिनिमम 50% वो मार्क्स लाएंगे तभी वो क्वालिफाइड होंगे। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि 50% ही मार्क्स चाहिए, इससे एवं जितना लाए उनके लिए वेल्डन रहेगा, लेकिन मिनिमम जो है 50% मार्क्स चाहिए। और जो है वैसे स्टूडेंट जो आपका ओबीसी में आते हैं, एबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, या फिजिकल हैंडिकैप्ड में आते हैं, या स्वतंत्रता सेनानी में आते हैं, तो उन लोगों के लिए 45% मार्क्स जो है लाना जो है वो अनिवार्य होगा। यानी कि बीपीएससी क्वालिफाइड करेंगे तभी उनकी नौकरियां लगेगी। अब हमको यह जानना है कि क्या निगेटिव मार्किंग क्वेश्चन रहेगा। तो आप जान लीजिए कि एक भी निगेटिव मार्किंग जो क्वेश्चन नहीं रहेगा। आप जितना क्वेश्चन बनाएंगे उतना आपको मार्क्स आएगा, निगेटिव आपका नहीं रहेगा। जो भी एग्जाम में पूछेगा उसमें निगेटिव मार्क्स आपका नहीं रहेगा। उसके बाद है कि मई या जून तक 9 से 12 तक शिक्षक की भर्ती होगी, यानी कि 50 दिनों के अंदर में जल्द से जल्द 15 दिन में रिक्तियाँ आ जाएगी। उसके बाद आपका जो है बहाली होगा, यानी पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली होगी, उसके बाद प्राइमरी की बहाली होगी। अब जानना है कि महिलाओं के लिए कितना % 9 से 12 के लिए, यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए कितना % आरक्षण रहेगा महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए 35% आरक्षण होगा, यानी कि टोटल सीटें कितनी हैं, तो टोटल सीटें जो है 9 से 12 के लिए वो 1,30,000 पद है। और 1,30,000 पद में 35% जो है वो जो है महिलाओं के लिए है। तो महिलाओं का सीट कितना होगा, तो लगभग जो है 45,500 होगा, 45,500 होगा। उसके बाद आपको जानना है कि 45,500 होगा, उसके बाद आपको जानना है कि वेतनमान क्या होगा। तो जो भी बीपीएससी क्वालिफाइड होके जाएंगे, जो राजकर्मी होंगे, उनका सैलरी क्या होगा। तो उनका सैलरी जो होगा वो 9 से 10th या 11 से 12th जो भी होंगे उनका सैलरी 45 से 50 हज़ार से होगा। जो भी प्रारंभिक के बनेंगे उनका सैलरी जो होगा वो 40 से 45 हज़ार होगा। अब यह वेतनमान क्या होगा, वेतनमान के बारे में जान गए। क्या निगेटिव मार्किंग होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सिलेबस क्या आएगा, तो 100 नंबर के पूछेगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क के रहेंगे। परीक्षा कैसा होगा, तो परीक्षा आपका जो है ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन परीक्षा जो होगा आपका वो ऑफलाइन ही होगा। उसके बाद आपको जो है 9th या 12th का वेतनमान तो बता दिए कि वो उसका 45 से 50 हज़ार तक होगा। 1 से 8 का वेतनमान कितना होगा, तो 1 से 8 का वेतनमान जो होगा आपका वो जो होगा 40,000 से 45,000 होगा। और 9 से 12th वाले के लिए 45 से 50 हज़ार होगा। 9वीं से 12वीं की योग्यता, हाँ, अब आप इसके लिए एलिजिबल कब हैं, कब जो है आप इसमें भर सकते हैं, कब आपकी नौकरी लगेगी। तो जब आप 9 से 12th में जाएंगे तो उसके लिए बीएड या एमएड क्वालिफाइड होंगे, साथ ही साथ स्टेट क्वालिफाइड होंगे, तब आपका जो है बहाली 9 से 12 के बीच में होगी, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक में आपकी होगी। उसके बाद 1 से 8 के लिए आप कब एलिजिबल होंगे, कब 1 से 8 में आपकी बहाली होगी, कब आपकी प्रारंभिक में आपकी बहाली होगी, कब आपकी प्राइमरी में बहाली होगी। तो जब आप डीएलएड या बीएड या सीटेड, सेंट्रल सरकार का ये परीक्षा होता है, सीटेड या बीटेड, बिहार सरकार, बीटेड यानी बिहार सरकार का, ये क्वालिफाइड आप हुए होंगे, तब आप 1 से 8 के लिए
आप हो सकते हैं। उसके बाद है आपका बीपीएससी में 1 से 8 के लिए क्या आप क्वेश्चन पूछेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी के मन में ये आ रहा था कि कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, क्या क्वेश्चन बहुत टफ रहेगा, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम बहुत टफ होता है। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं बता दूं कि बीपीएससी का जो एग्जाम होगा और वो शिक्षक भर्ती के लिए जो एग्जाम होगा वो एग्जाम काफ़ी टफ नहीं होगा। उसमें से कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, किस टाइप के प्रश्न पूछेंगे, उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो जो 1 से 8 के लिए रहेंगे उनके लिए मैट्रिक या इंटर लेवल, जो मैट्रिक और इंटर में पढ़े होंगे उन्हीं स्तर का उनका क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा जाएगा। हालांकि थोड़ा सा जो है तार्किक क्वेश्चन रहेगा, लॉजिक क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बीपीएससी में 1 से 8 के लिए 10th या 12th का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस लेवल का आपका क्वेश्चन रहेगा। अब आपको जानना है 9th से 10th के लिए आपको किस लेवल का क्वेश्चन रहेगा बीपीएससी में क्वालिफाइड करने के लिए बीपीएससी में, तो वो भी मैं बताना चाहूँगा आप सभी को। उनके लिए आपको ऑनर्स यानी ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो है, ग्रेजुएशन से रिलेटेड आपका जो है प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद आपको मैं बता दूं 11th से 12th के लिए क्या सा क्वेश्चन रहेगा। तो 11th से 12th के लिए आप अगर टीचर बनेंगे तो उनके लिए आपको जो है, कहने का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएट या स्टेट क्वालिफाइड होंगे तभी आप जो हैं आप बन सकते हैं 11th से 12th के टीचर। तो मैं एक बार और बता देना चाहता हूं कि 1 से 8 के लिए आपको अगर टीचर बनना है तो आपके बीपीएससी एग्जाम में क्या पूछेगा, तो मैट्रिक और इंटर स्तर का जो है क्वेश्चन आपका पूछेगा। इसलिए भाई अभ्यर्थी जो भी हैं वो घबराएं नहीं, और जिनको कहने का मतलब है 9th से 10th का बीपीएससी क्वालिफाइड करना है, 9th से 10th का टीचर बनना है, तो उनको जो है ग्रेजुएशन और ऑनर्स का प्रश्न पूछेगा, उस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। और जिनको 11th से 12th का टीचर बनना है और बीपीएससी क्वालिफाइड करना है तो इन बीपीएससी एग्जाम में क्या पूछेगा, तो उनसे ग्रेजुएशन लेवल का नहीं, उनसे जो है पीजी लेवल का जो क्वेश्चन जो होगा, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। अब मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है जनरल के लिए 50% हो गए और ये जो है दैनिक भास्कर में निकला है। तो इस वीडियो में हम यह बात बताएं, अगर आपको कोई कमी लगे तो आप कमेंट करें। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो मेरे चैनल पर कमेंट करें, मैं आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा लाइक दें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मैं इस नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा कि कितना सैलरी, तो मैं बता दिया कितना सैलरी मिलेगा। अगर 1 से 8 का आप टीचर बन रहे हैं तो आपका 40 से 45 हज़ार रुपया आपको मिलेगा, और 9 से 12 का टीचर बन रहे हैं तो 45 से 50 हज़ार रुपया मिलेगा। मेन मुद्दा सैलरी की। हाँ, उनके लिए भी मैं बता देना चाहूँगा, जो नियोजित शिक्षक हैं, जिनको भी वो राजकर्मी का दर्जा लेना है, उनके लिए भी यही बीपीएससी क्वालिफाइड करेंगे तो उनका भी सैलरी यही होगा। ये नहीं कि उनका सैलरी ज़्यादा हो जाएगा, उनका भी सैलरी 40 से 45 हज़ार, और जो 9 से 12 बनेंगे उनका 45 से 50 हज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग द वीडियो।